हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डीन के बारे में। डीन होता है जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति को अलाउड किया जाता है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत DIR-3 फॉर्म को भरा हो। ये एक 8 डिजिट का पहचान संख्या होती है। डीन नंबर जो होता है उसमें कंपनी के डायरेक्टर का पैन, उसके रेसिडेंट आईडी, मतलब घर का पता वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर है तो वो एक ही डी नंबर से एक से ज़्यादा कंपनियों में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है। हु इज़ एलिजिबल फॉर डीन, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो उसके पास डीन नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसे ख़त्म होने से पहले किसी भी व्यक्ति को, अगर वो डायरेक्टर है तो उसके पास डीन नंबर उस समय सीमा खत्म होने से पहले से ले लेना चाहिए। और डी नंबर लेने के लिए एक DIR-3 फॉर्म को भरकर ही उसे डी नंबर प्राप्त किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति द्वारा। डी नंबर लेने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कंपनी का जो डायरेक्टर है जिसे डी नंबर चाहिए उनके पासपोर्ट फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन नंबर, रेसिडेंस प्रूफ के तौर पर उनका वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं, उनका DSC, वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इन केस यदि कोई व्यक्ति फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट चाहिए होता है। जो डीन नंबर का रजिस्ट्रेशन है उसमें DSC का रोल ये होता है कि सबसे पहले तो DSC का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये एक दिखने में एक USB की तरह होता है और डीन नंबर के रजिस्ट्रेशन में DSC कंपलसरी होता है। DSC हमारे पास होना ही चाहिए। और जो DSC होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। DSC बनाने के लिए हमें आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ की ज़रूरत होती है, इसके द्वारा हम DSC बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी हमें जब कोई नई कंपनी है और उसके लिए कोई व्यक्ति पहली बार डायरेक्टर बन रहा है तो उसके लिए उसे स्पाइस फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी का पहले से डायरेक्टर है तो उसके लिए उसे DIR-3 फॉर्म भरना होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास अगर डी नंबर है और डी नंबर के अंतर्गत उसे अपनी कोई डिटेल चेंज करवानी है तो उसे DIR-6 फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें डीन नंबर का यूज़ क्या आता है। तो जो डीन नंबर होता है वो एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, मतलब एक वैलिड आईडी के रूप में की तरह हम डीन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। डीन के अंदर कंपनी के डायरेक्टर का पैन नंबर होता है और उसकी रेसिडेंस प्रूफ होते हैं। और जब भी कोई डायरेक्टर किसी कंपनी की कोई डिटेल कहीं जमा करता है तो उसमें डायरेक्टर की सिग्नेचर के साथ साथ उसका डीन नंबर लिखना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, कोई भी डीन धारक है तो उसे हर साल DIR-3 फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार डीन ले रहा है तो उसके लिए DIR-3, और जो व्यक्ति पहले से डीन ले चुका है उसके लिए KYC वेव की डेट लेना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, कि हम अपने डीन नंबर को, अगर हमारा डीन नंबर डीएक्टिवेट हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए या रीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ये है कि उस डायरेक्टर को अनिवार्य रूप से ई फॉर्म DIR-3 KYC दाखिल करना बहुत ज़रूरी है। और एक निश्चित शुल्क होता है जिसके साथ उसे वेब सेवा के माध्यम से KYC करना होगा। और जब जैसे ही वो डायरेक्टर अपना DIR-3 KYC दाखिल करेगा उसके बाद SPT के आधार पर जो ऑटोमेटिकली ही डीन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो डीन नंबर है उसे हम लोग एक्टिवेट कैसे रख सकते हैं, कि हमें क्या प्रोसीजर करना चाहिए जिसके कारण कि हमारा डीन नंबर कभी भी डीएक्टिवेट ना हो। तो किसी भी साल के 31 मार्च तक DIN रखने वाले व्यक्ति को या उस साल के 30 सितंबर के पहले KYC दाखिल करना ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति के पास डीन नंबर है लेकिन वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है तो भी उसे इसका DN नंबर एक्टिवेट रखने के लिए हर साल DIR-3 KYC दाखिल करना ज़रूरी होता है। हाँ, इसके अलावा एक ज़रूरी बात ये है कि जब भी हम अपना डीएक्टिवेट हो चुका डीन नंबर जब हम रीएक्टिवेट करवाते हैं तो उसके साथ ही साथ हमें 5,000 रुपये की पेनल्टी भी देनी होती है। अगर हम लोग हर साल, कोई भी अगर डायरेक्टर है जो अपना हर साल DIR-3 फॉर्म नहीं भरते हुए, KYC फॉर्म नहीं भरता है
तो उसे भी अगर देरी हो जाती है फॉर्म भरने में तो उसे 5,000 रुपए की पेनल्टी देना ज़रूरी होती है। तो ये डी नंबर की डिटेल्स। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनल भी और जानकारी के लिए पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।